वेट 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 बच्चों रुको, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी मिस कर जाएंगे। ये टॉपिक आपको एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताएगा जहां पे एक मैजिकल छड़ी घूमेगी और हेलो अल्केन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। हेलो अल्केन जिसका उपयोग डे टू डे लाइफ में तो है ही, साथ ही साथ उसके कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अगर मैं छोटी सी बात करूं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शन से लड़ता है, इसका मतलब बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की एफिशिएंसी यानी कि बैक्टीरिया से लड़ने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए यदि हम इसके मॉलिक्यूल में हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दें तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे क्लोरएम्फेनिकोल, ऐसी हेलोथेन करके नाम का एक केमिकल है जो ऑपरेशन के दौरान लोकल एनेस्थीसिया में काम आता है। इसके लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम अगर इसके मॉलिक्यूल में हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दें तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो बच्चों है ना एक गजब की बात कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि हमें हेलो अल्केन कैसे ऑब्टेन होगा। तो बच्चों जानना नहीं चाहते आज का जो प्रोसेस, आज का जो टॉपिक बताने वाला हूं वो उसमें ऐसा क्या खास बात है, वो मैजिकल छड़ी क्या है जिसको हम घुमाएंगे और हेलो अल्केन बन जाएगा प्योर फॉर्म में। तो मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल और मैं आपका मेंटोर रवि सर। आपके दिखने वाले जो डाउट हैं, बड़े कठिन से डाउट हैं, उनको बड़ा आसान करके आपको समझा देता हूं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल यूजिंग दिस थायोनिल क्लोराइड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एज मैजिकल बैंड। ये है जादू की छड़ी जिसके घूमते ही अल्कोहल पे और हेलो अल्केन बन जाता है और हेलो अल्केन भी प्योर फॉर्म में बनता है। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। मैं इसके जर्नल रिएक्शन भी लिखूंगा और साथ ही साथ इसके मैकेनिज्म को भी समझाऊंगा। और दूसरी बात, इसमें दो प्रकार के हम रिएक्शन पढ़ेंगे, विद बेस और विदाउट बेस। सबसे पहले हम विदाउट बेस देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट बनते हैं और किस तरह से वो रिएक्शन होती है। अब हम शुरू करते हैं अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से विदाउट बेस। ये ध्यान रखना बच्चों, विदाउट बेस। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ROH प्लस SOCl2। इसका जो प्रोडक्ट बनेंगे आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें SO और ये O मिलके SO2 बनाएंगे। H के साथ इसमें से एक HCl लगेगा H के साथ और एक R के साथ लगेगा। तो इसका मतलब Cl तो दोनों लग गए, एक H के साथ लग गया, एक R के साथ लग गया। तो क्या बन गया बेटा, RCl प्लस HCl, बच्चे SO2, ये SO2। तो HCl और SO2 these are gases and escape into atmosphere and we are left with only alkyl chloride यानी कि हेलो अल्केन। जो मैं बात कर रहा था बेटा, हेलो अल्केन बन गया ना प्योर फॉर्म में, एक मैजिकल छड़ी है। बाकी सब प्रिपरेशन में हमें कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट मिला था जो सॉल्यूशन में रह जाता था, पर इसमें दोनों ही HCl और SO2 गैस के फॉर्म में है ना मैजिक की बात बेटा। तो ROH प्लस SOCl2 it gives RCl plus HCl plus SO2। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म नहीं जानना चाहोगे आप, किस प्रकार मैकेनिज्म होता है? तो पहले भी हमने एक बात करी थी बेटा कि इस रिएक्शन का एक ही फंडा है कि OH जो एक पुअर लिविंग ग्रुप है उसको एक बेटर लिविंग ग्रुप में बनाना पड़ता है। इसके लिए हमने हेलोजन एसिड का यूज किया था और फॉस्फोरस हैलाइड का भी इस्तेमाल किया था। वहां पे भी हमने OH जो पुअर लिविंग ग्रुप था उसकी क्वालिटी को सुधार कर बेटर लिविंग ग्रुप बनाया था। यहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसकी मैकेनिज्म जानते हैं कैसे ये मैकेनिज्म करता है। उससे पहले हम देख लेते हैं, ये तो विदाउट बेस है। अब विद बेस हम यहाँ यूज करेंगे पाइरिडीन। कौन सा बेस यूज करेंगे? पाइरिडीन, जिसका फॉर्मूला है C6H5N के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन, इसलिए ये बेस है। तो
इसको ल्यूइस बेस कहेंगे, ये पायरिडिन है। तो जब ये जब बेस इसमें इस्तेमाल होता है रिएक्शन में, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, ROH SOCl2, यहां पे लगा दिया हमने पायरिडिन। जैसे हमने पायरिडिन लगाया, प्रोडक्ट तो वही बनने हैं, RCl और SO2। बस यहां पे जो HCl जनरेट होगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा और एक सॉल्ट बना देगा, जिसे हम कहेंगे पायरिडीनियम सॉल्ट। C6H5H+ NCl-। बस यही डिफरेंस है और इसी का हमें मैकेनिज्म समझना है बेटा। चलो मैकेनिज्म समझते हैं। SOCl2 की एक खास बात है, यहां पे S जो है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है, Cl, Cl और डबल बॉन्ड O, जिसकी वजह से ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस कर लेते हैं और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है डेल्टा प्लस। यही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहां पे एल्कोहल के ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तब जाके ये OH ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। चलो देखते हैं कैसे। चलो बेटा जानते हैं आप उस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है विदाउट बेस। यहाँ पायरिडिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो SOCl2 के साथ होनी है। जब SOCl2 मुझे पता था S के साथ ऑक्सीजन 2 Cl, तो दोनों ही और तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बेटा, तो वो सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे और इसके ऊपर एक सेंटर क्रिएट हो जाएगा वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिससे कि ये सेंटर बन गया इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ पे अटैक करेगा अल्कोहल के ऑक्सीजन, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। उसके बाद जैसे ही अटैक करेगा इसमें से पहला Cl निकल जाएगा एज ए क्लोरीन माइनस, यानी कि क्लोराइड आयन बन के बेस का काम करेगा, जो कि हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है उसको एज अ प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके HCl बना देगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन, दैट इज विदाउट बेस। हमें पता है कि अगर हम SOCl2 को बनाएं तो उसके तीनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे और सल्फर को एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देंगे। बात करते हैं हम मैकेनिज्म की विदाउट बेस। SOCl2 में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जो सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे और एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट कर देंगे, किस पे, सल्फर पे। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक आराम से कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जो कि अल्कोहल में ऑक्सीजन काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम ROH लेंगे और उसको SOCl2 से रिएक्ट कराएंगे। कैसे, देखो RO और यहाँ पे H, इसमें कराएंगे SOCl2। होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहां से एक क्लोरीन एटम जो है क्लोराइड आयन बन के निकल जाएगा और जैसे ही O पे इलेक्ट्रॉन जाएगा O से, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये Cl माइनस बेस का काम करेगा और इस H को H+ बन के यहां से निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। होगा क्या कि इससे HCl बनेगा और एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा प्लस
Cl। ठीक है बेटा। अब ये जो प्रोडक्ट है इसे कहते हैं क्लोर सल्फाइड इंटरमीडिएट। ये रिएक्टिव है और यहाँ पे खास बात यह है कि जो O और S के बीच में जो बॉन्ड बन गया है उसकी वजह से इस बॉन्ड पर स्ट्रेस पड़ेगा और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O की तरफ शिफ्ट होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट होगी? O की तरफ। और इसके ऊपर चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया जो R पर है वो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा और ये क्लोराइड आयन अटैक करेगा इस पे फ्रॉम द बैक साइड। अगर वो बैक साइड अटैक करता है तो क्या होगा? जिस समय वो बैक साइड अटैक कर रहा होगा ये बॉन्ड R और O का बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो स्पीसी है ये अलग हो जाएगी और RCl फॉर्म हो जाएगा। RCl प्लस ये जो स्पीसी बनी हम इसमें प्लस HCl जो पहले बन चुका था। ठीक है। अब क्या होगा? ये अनस्टेबल है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको दे देगा और साथ ही साथ ये अलग हो जाएगा जिससे कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCl प्लस OSO प्लस HCl। साथ ही साथ एक Cl माइनस जनरेट हो जाएगा जो सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने वो कौन से बने? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसेस फॉर्म में है, ये एस्केप कर जाएंगे एनवायरनमेंट में और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ RCl। यही वो मैजिक छड़ी है, जो जादुई छड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था। बन गया ना RCl प्योर फॉर्म में। बस यहां पे आपको याद रखना है कि अगर R मतलब R या फिर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, तो वो रिएक्शन हमेशा SN2 से ही होगी और इसमें इन्वर्जन होता है। SN2 मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन। बट अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें एक नया मैकेनिज्म आता है SNI यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। इसमें नो इन्वर्जन। ऐसा क्यों? क्लोराइड आयन उसी जगह अटैक करेगा जहां से वो जो कॉम्प्लेक्स बाहर निकला है उसी जगह से क्लोराइड आयन अटैक करेगा सेकेंडरी के केस में। और टर्शरी के केस में, टर्शरी के केस में SN1 रिएक्शन होती है और रिटेंशन प्लस इन्वर्जन बराबर बराबर होते हैं तो बन जाता है रेसिमाइजेशन। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो SN2 रिएक्शन से होगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो SNI रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन होगा। और यहाँ पे नो इन्वर्जन। और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए SN1 रिटेंशन प्लस इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। अब मैं बता दूं आपको SNI रिएक्शन कैसे होगी। जो ये स्टेप होगा ROSOCl, इसमें क्या होगा कि ये जो Cl है वो यहीं से अटैक कर देगा R पे, यानी कि इंटरनल रिएक्शन, इंटरनली Cl माइनस मिल गया और Cl माइनस R की तरफ अट्रैक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। ये प्रोसेस किसमें होगी? सेकेंडरी अल्कोहल में, जहां पे S से लगा हुआ Cl इंटरनली R को मिल जाएगा और RCl बन जाएगा। यहाँ पे ये Cl माइनस जनरेट नहीं होगा और सीधा SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO2। पर इसमें देखिए
जहां से इसने लीव किया है, जिस पोजीशन पे R से लीव हुआ है उसी पोजीशन पे जाके ये लग गया है। इसका मतलब ये इन्वर्जन नहीं देगा क्योंकि वो सेम पोजीशन है जहां से वो लिविंग ग्रुप निकला है। ठीक है बेटा, तो ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2 विदाउट बेस। अब हम बात करेंगे विद बेस। विद बेस की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म विद बेस। यहां पे बेस कौन सा लिया हमने? पाइरिडीन C6H5N पाइरिडीन। ये क्या, इसका काम क्या है? HCl को न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही रहेगी। सबसे पहले ROH प्लस SOCl2 SOCl2 यहां पे पहले रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहां से ROH प्लस SOCl प्लस Cl माइनस। यहां पे Cl माइनस अगेन इस H को प्रोटॉन बना के एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये H वहां चला जाएगा। ठीक है, H का इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ROSOCl प्लस HCl। जैसे ही HCl बनेगा ये बेस इस पे अटैक कर देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? C6H5N और HCl। अब क्या होगा? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और यहां बनेगा C6H5NH प्लस और Cl माइनस। दिस इज पाइरिडीनियम सॉल्ट। पाइरिडीनियम सॉल्ट जिसमें ये टूटकर पाइरिडीनियम सॉल्ट एक तो पाइरिडियम आयन देगा, पाइरिडियम आयन और Cl माइनस। यही Cl माइनस प्रोटॉन को यहाँ पे Cl माइनस R की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको क्लोर सल्फाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं, उसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे आने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर डेल्टा प्लस का साइन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो Cl माइनस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो अब क्या होगा? ROSOCl प्लस HCl, ये Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा R प्लस की तरफ और प्रोडक्ट बनाएगा, ये निकल जाएगा तो यहां पे बन जाएगा RCl प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या देगा? SO2 प्लस और ये HCl और जो बीच में HCl तो न्यूट्रलाइज हो गया वो देगा यहाँ पे HCl ना आके यहाँ पे बन जाएगा C6H5NH प्लस Cl माइनस। तो ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 और पाइरिडिनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बनेगा HCl की जगह पर। तो बच्चों यहाँ पे जब बेस का यूज किया तो HCl बनने की जगह पे ये सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट के बनने का एक बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ये है कि ये H प्लस के कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लेगा ताकि H प्लस जो है हो सकता है वो दूसरे एल्कोहल पे जाके अटैक करके बाई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करे। तो बेस से ये फायदा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे, विद बेस और विदाउट बेस। इसमें भी हम देखें तो वही रूल फॉलो करता है। अगर प्राइमरी एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा SN2 और सेकेंडरी एल्कोहल है तो SN2, मोस्टली SN2, इन सम केसेस SN1
और टर्शरी अल्कोहल हमेशा SN1 आई होप बच्चों आपको ये दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे। अगर आप अब अपने आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप लिख लोगे। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं एंड कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप उनको भी इस चीज का एडवांटेज मिल सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। साथ ही साथ आप इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, सीखना है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।